आर्टिकल चैप्टर का ये पार्ट नंबर 8 है। इसमें हम लोग देखेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं होता है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब देखेंगे कि ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता। तो इसमें पहला रूल नंबर 1 है कि ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे वी लिव इन बिहार, है ना। बिहार क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये सेंटेंस सही है, वी लिव इन ए बिहार, है ना। ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिहार प्रॉपर नाउन है, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं होगा। नीतू इज ए नोटी गर्ल, सेंटेंस सही है, नीतू प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ए नीतू इज ए नोटी गर्ल, ये गलत हो गया क्योंकि नीतू प्रॉपर नाउन, इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो ए एन का प्रयोग जो है प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 2, ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। जो अगणनीय संख्या है, जिसका काउंटिंग नहीं होता है, गिनती नहीं होता है, जिसको मापा या तोला जाता है, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ए गोल्ड, अनकाउंटेबल नाउन है ना, गोल्ड सही होगा, गोल्ड। ए ब्रेड, ये गलत हो जाएगा, ब्रेड से ब्रेड लिखा जाता है। ए वाटर, ये वाटर नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, वाटर वाटर होता है। ए चौक, ये चौक भी नहीं होता है, चौक होता है। ए सिल्वर, है ना, ये सिल्वर गलत हो जाएगा, सिल्वर ये सही वर्ड होगा। ए पेपर, ये पेपर भी नहीं होगा, पेपर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन। ए कॉपर, कॉपर में तांबा मेटल है, ए कॉपर नहीं लिखा जाता है, कॉपर होता है। ए बटर, ये बटर भी नहीं होगा, गलत होगा, बटर होता है। एन इलेक्ट्रिक, ये गलत होगा, इलेक्ट्रिक होता है। ए मेडिसिन, मेडिसिन भी नहीं होगा, मेडिसिन होता है। एन एल्यूमिनियम, है ना, ये भी मेटल धातु है, तो इस पे भी ये एल्यूमिनियम सही होगा। एन आइस, एन आइस नहीं होता है, आइस होता है। ए कोल, ए कोल भी नहीं होगा, कोल होता है। ए कॉफी, ए कॉफी भी नहीं होगा, कॉफी होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में। ए पेट्रोल, ये पेट्रोल नहीं लिखेंगे, पेट्रोल होता है। ए टी, ये टी भी नहीं होगा, टी होता है, टी। एन ऑयल, है ना, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ऑयल ही इसका सही होगा। ए घी, ए घी नहीं होता है, घी होता है, ठीक है। ए मिल्क, मिल्क होता है, मिल्क सही। ए राइस, राइस नहीं लिखा जाता है, राइस होता है। ए डस्ट, है ना, ये गलत है, डस्ट सही होता है। ए न्यूज, है ना, न्यूज सही होता है, ये गलत हो जाएगा। ए फर्नीचर, फर्नीचर इसमें ये नहीं लगेगा, फर्नीचर सही है इसमें। ए सीनरी, ये भी नहीं होता है, सीनरी ये सही है। ए ट्रैफिक, ट्रैफिक सही होता है। एन एडवाइस, एडवाइस के पहले आर्टिकल ने ए नहीं लगता है। ए लगेज, है ना, ये गलत हो जाएगा, लगेज होता है। ए म्यूजिक, ये भी नहीं होगा, म्यूजिक होता है। एन इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन सही होता है। ए पोइट्री, है ना, ये पोइट्री भी नहीं होगा, पोइट्री सही होता है। लेकिन और दूसरा तरीका से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, देखते हैं कौन सा तरीका है। ऐसे वाटर के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे एक ग्लास ऑफ वाटर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ब्रेड के पहले भी आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन ए पीस ऑफ ब्रेड ऐसा लिख सकते हैं, है ना। फर्नीचर के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन ए पीस ऑफ फर्नीचर ऐसा लिखा जाता है। ए स्टिक ऑफ चौक, है ना। इसी तरह पेपर के पहले ए पीस ऑफ पेपर ऐसा लिखा जा सकता है। ए पाइल ऑफ रबिश, ए बिट ऑफ राइस, ए किलो ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ chalk, a pound of butter, a spoonful of medicine, a ton of coal, है ना, a gallon of petrol। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ए बोतल ऑफ विस्की, बियर या वाइन, एन एकड़ ऑफ लैंड, ए बाउल ऑफ सूप या जूस। सिर्फ वाटर रहेगा तो इसके पहले आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा, फर्नीचर रहेगा तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा इसी तरह क्लॉथ अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ए यार्ड ऑफ क्लॉथ ऐसे इसको लिखा जा सकता है। ए पीस ऑफ एविडेंस, ए पीस ऑफ रिसर्च, ए ब्लॉक ऑफ आइस, ए पीस ऑफ आइस, ठीक है। ए पीस ऑफ मीट, ए रोस्ट ऑफ मीट, ए बिट ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क, एन अटैक ऑफ फीवर, ए बिट ऑफ पेशन, ए पीस ऑफ राइटिंग, ए वर्ड ऑफ एडवाइस,
a handful of rice, a grain of rice, a heap of rubbish, a sheet of paper, a piece of news, an item of news, an article of furniture, a liter of water, a loaf of bread। इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी प्रयोग होता है, लेकिन उसके पहले भी आपका वर्ड आता है। ठीक है, ये भी क्वालिफाई कर रहा है उसको, तो ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब रूल नंबर 3 क्या है कि ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे ए चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल नाउन, इसके पहले ए का प्रयोग नहीं हुआ है ना, चिल्ड्रेन होता है। ए बॉयज, बॉयज प्लूरल नाउन है, ये सही नहीं है ना, बॉयज सही होगा। ए शिप, शिप प्लूरल नाउन है, इसलिए गलत होगा। ए शिप, इसके पहले ये नहीं लगेगा। ए पीपल, यहाँ भी प्लूरल नाउन है, तो ए का प्रयोग नहीं होगा, पीपल सही होता है। तो प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करना है हम लोग। रूल नंबर 4, ए एन का प्रयोग काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले नहीं होता है। कि वर्ड्स आते हैं काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद जो नाउन आता है उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे काइंड ऑफ ए ड्रेस है ना, गलत हो जाएगा, काइंड ऑफ ड्रेस होता है। टाइप ऑफ ए बुक है ना, ये गलत होगा, टाइप ऑफ बुक होता है। सॉर्ट ऑफ ए रेडियो, ये भी गलत हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ रेडियो। वैरायटी ऑफ ए शिप, ये भी गलत होगा, वैरायटी ऑफ शिप होता है। लेकिन है कि दक्षता, प्रवीणता, प्रोफिशिएंसी और योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति, कैपेबिलिटी का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन के बाद ए एन का प्रयोग होता है। जैसे व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या, उसका कैपेबिलिटी को पता लगाने के लिए है ना, कैपेबिलिटी, योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति है ना, उसको पता लगाने के लिए हम लोग इन वर्ड्स के बाद जो नाउन आता है उसके पहले ए एन का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर 5 को देखते हैं। अब रूल नंबर 5 में है कि फूड आइटम्स, फूड आइटम्स मीन्स नेम्स ऑफ मील्स, जो हम लोग खाना खाते हैं उनके भी नाम है, दोपहर के खाने का, सुबह के खाने का, रात को खाने का, तो उनके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे फूड आइटम्स, नेम्स ऑफ मील के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे गिव ए ब्रेकफास्ट है ना, ब्रेकफास्ट मीन्स सुबह का खाना, नाश्ता, तो ये गलत होगा यहाँ। गिव ब्रेकफास्ट ऐसे लिखेंगे, गेट ए डिनर, नहीं सॉरी, गिव ए डिनर, गिव डिनर है ना, ये सही होगा। गिव ए लंच, गिव लंच, ये सही होगा। गिव ए सपर, गलत हो जाएगा, गिव सपर। गिव ए टी, ये भी गलत होगा, गिव टी सही होगा है ना। हैव ए ब्रेकफास्ट, गलत हो जाएगा, हैव ब्रेकफास्ट, ये सही होगा। हैव ए लंच है ना, हैव ए लंच नहीं होगा, हैव लंच होगा। हैव ए डिनर, ठीक है, ये नहीं होता है, हैव डिनर होगा। हैव ए सपर, ये नहीं होगा, हैव सपर होता है। हैव ए टी और हैव टी होगा। एट ए ब्रेकफास्ट, ये भी गलत हो जाएगा, एट ब्रेकफास्ट होता है। एट ए लंच, ये गलत होगा, एट लंच होता है। एट ए डिनर, ये भी नहीं होगा, एट डिनर होता है। एट ए सपर, गलत होगा, एट सपर सही होगा। एट ए टी है ना, एट टी इसमें सही होगा। तो फूड आइटम्स के पहले या नेम्स ऑफ मील के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। बिफोर ए ब्रेकफास्ट, ये नहीं होगा, बिफोर ब्रेकफास्ट होता है। बिफोर ए लंच है ना, बिफोर लंच, ये सही होगा। बिफोर ए डिनर गलत हो जाएगा, बिफोर डिनर होता है। बिफोर ए सपर, ये भी गलत होगा, बिफोर सपर होता है। बिफोर ए टी, ये भी नहीं होगा, बिफोर टी होगा। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट है ना, ये गलत होगा, आफ्टर ब्रेकफास्ट सही होगा। आफ्टर ए लंच है ना, ये गलत हो जाएगा, आफ्टर लंच सही होगा। आफ्टर ए डिनर, ये भी गलत होगा, आफ्टर डिनर होता है। आफ्टर ए सपर नहीं होगा, आफ्टर सपर। लेकिन ये तो हो गया नेम ऑफ मील्स, यानी जो खाने हैं, खाना का, जो हम लोग खाना खाते हैं
उनको क्या कहा जाता है ना, उनका नाम के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फूड आइटम, जो फूड आइटम है, जो भोजन का सामग्री है, फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग रहता है। जो हम लोग खाते हैं उसके पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है, जैसे डिनर, डिनर के पहले गुड लगा है तो इसका ए एन का प्रयोग होगा, जैसे ए गुड डिनर। ठीक है। फूड आइटम के पहले जो उसके पहले एडजेक्टिव लगा, जैसे एडजेक्टिव गुड लगा है तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। जैसे ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट से पहले यहाँ एडजेक्टिव डिलीशियस है ना, ये एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ए का प्रयोग होगा। लंच, इससे पहले एडजेक्टिव नाइस, ये नाइस लंच, तो इस तरह प्रयोग हो, ये ऐसा होता है। सफर के पहले एडजेक्टिव लगा है ग्रेट, तो यहाँ ए का प्रयोग होगा। तो जो नेम ऑफ मिल्स है उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि नेम ऑफ मिल्स फूड आइटम के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, जैसे यहाँ एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है गुड है, यहाँ डिलीशियस है, यहाँ नाइस है, यहाँ ग्रेट है, तो फिर ए एन का प्रयोग होता है। लेकिन एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा।